हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और इसे मार्केट में परफेक्टली कैसे ड्रॉ किया जाता है और कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं और मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ सीक्रेट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करके मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए और कब आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चार्ट पे चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आप अज्यूम करो कि प्राइस एक लेवल से स्टार्ट होता है। मान लो प्राइस जिस लेवल से ऊपर बढ़ना स्टार्ट होता है वह लेवल 300 का लेवल है और प्राइस 315 के लेवल पर पहुंचने के बाद फिर से नीचे की तरफ डाउनफॉल दिखाता है या फिर नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देता है और वापस 300 के लेवल पर आ जाता है। इसका मतलब प्राइस को कहीं ना कहीं 300 के लेवल पे एक सपोर्ट मिल रहा है और इस लेवल पे आने के बाद मार्केट में फिर से बायर्स आ जाते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर हम 300 के लेवल पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करें तो इसका मतलब इस लेवल से प्राइस को एक सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि 315 के लेवल पर पहुंचने के बाद प्राइस फिर से नीचे आ जाता है। इसका मतलब 315 के लेवल पे हमें कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि 315 के लेवल पर पहुंचने के बाद मार्केट में सेलर्स हावी हो जाते हैं और प्राइस को वापस नीचे लेके आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेसिक जानकारी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करके मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए और जब भी आप मार्केट में ट्रेड लो तो आपको किन किन रूल्स का ध्यान रखना चाहिए जो आपको ट्रेड लेते समय आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 1, जब भी एक सपोर्ट लेवल कभी भी एक रेजिस्टेंस बन सकता है और एक रेजिस्टेंस लेवल कभी भी एक सपोर्ट बन सकता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई आपने ये क्या नई बात बोल दी। तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि एक सपोर्ट लेवल कभी भी मार्केट में एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है। अब अगर आप मान लो कि जब प्राइस दूसरी बार सपोर्ट लेवल पे आता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट में सेलर्स ज्यादा होने की वजह से प्राइस ऊपर नहीं जा पाता है और प्राइस 300 के लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ आ जाता है। और जब प्राइस वापस ऊपर जाने की ट्राई करता है तो 300 के लेवल पे जब पहले इस प्राइस को एक सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन इस बार इसी प्राइस को एक रेजिस्टेंस मिलेगा और प्राइस नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। ये तो थी पहला रूल। इसी तरह अगर मान लो प्राइस 300 के लेवल पे पहुंचने के बाद मार्केट में बायर्स मिलते हैं और प्राइस 315 के लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाता है और 325 के लेवल पे जाने के बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ आने की ट्राई करता है। तो 315 के लेवल पे प्राइस को पहले जहां रेजिस्टेंस मिल रहा था, इस बार उसी प्राइस को इस लेवल पे एक सपोर्ट देखने को मिलेगा और प्राइस इस लेवल पे आने के बाद एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ये तो था रूल 1, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि एक सपोर्ट कभी भी रेजिस्टेंस बन सकता है और एक रेजिस्टेंस कभी भी सपोर्ट बन सकता है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 शेयर मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल को समझाने से पहले आप मान लो कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करके मार्केट में एक ट्रेड लिया। चलो आप इसी एग्जांपल का यूज करके मान लो कि आप जब प्राइस 300 के लेवल पे दूसरी बार आया तो आपने सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करके 305 के प्राइस पे इस स्टॉक्स में बाइंग साइड की पोजीशन बनाई, लेकिन मार्केट में सेलर्स ज्यादा होने की वजह से प्राइस 315 तक नहीं पहुंच के 300 के लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ चला जाता है और प्राइस 290 पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों, इसमें तो आपका लॉस हो जाएगा।
लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इसीलिए मैं आपको रूल नंबर 2 समझा रहा हूँ कि रूल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 2 यह है कि जब भी आपको मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करके ट्रेड लेना है तो आपको हमेशा एक कंफर्मेशन की वेट करनी है। बिना कंफर्मेशन आपको कभी भी मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है। अब आप लोगों के मन में यह आ रहा होगा कि कंफर्मेशन क्या होता है और कंफर्मेशन का पता कैसे चलता है। तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि कंफर्मेशन का पता कैसे चलता है और हमें कब मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया होगा तो आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस बला का नाम है और आपको क्या क्या रूल ध्यान में रखने हैं जब भी आपको मार्केट में ट्रेड लेना है। तो चलो दोस्तों, अब चार्ट पर चलते हैं और थोड़ी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं और समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को और अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, अभी मैंने बैंक निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है और अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइस 31,500 के लेवल पे कहीं ना कहीं एक जगह सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। प्राइस 31,500 के लेवल पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। जब प्राइस पहली बार इस सपोर्ट लेवल पे आया तो ऊपर की तरफ बाउंस किया और मार्केट अब दूसरी बार भी इसी सपोर्ट लेवल पर फिर से आया हुआ है। अब अगर मार्केट में कोई बाइंग साइड की कंफर्मेशन मिलती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और अगर कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती और मार्केट में सेलर्स ज़्यादा होते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आपको इस चार्ट में ध्यान से दिख रहा होगा तो ऊपर के लेवल पे मार्केट को कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। मार्केट पहली बार इस रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ आया, फिर मार्केट इसी रेजिस्टेंस को टच करके फिर से नीचे की तरफ डाउनफॉल दिखा दिया और अब अगर मार्केट में सेलर्स ज़्यादा होंगे तो मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ भी जा सकता है और अगर मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ा तो यही सपोर्ट इस मार्केट के लिए बाद में एक रेजिस्टेंस भी बन सकता है। तो दोस्तों, अब थोड़ा और पीछे चलते हैं और समझ लेते हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ और बैक टेस्टिंग करके सपोर्ट एंड लेवल को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस चार्ट में भी ध्यान से दिख रहा होगा तो मार्केट ने इस प्राइस पे 2, 3, 4 बार सपोर्ट बनाया है। मार्केट पहली बार इस प्राइस पे आया, ऊपर की तरफ बाउंस किया, दूसरी बार, तीसरी बार भी मार्केट ने ऊपर की तरफ ही बाउंस दिखाया। लेकिन अगर आपने इस चार्ट को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि ऊपर के साइड में मार्केट कहीं ना कहीं एक तरह का रेजिस्टेंस बना रहा है। मार्केट ने 3 बार ट्राई किया और तीनों बार इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया और वापस नीचे की तरफ आ गया। लेकिन जब चौथी बार मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो यही रेजिस्टेंस बाद में एक सपोर्ट बन गया और मार्केट डायरेक्ट यहां से ऊपर की तरफ निकल गया। ये तो थी दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेसिक नॉलेज। तो दोस्तों, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए कंफर्मेशन का कैसे पता चले और ट्रेड कब लेना चाहिए इसके बारे में हम इस वीडियो के पार्ट 2 में बात करेंगे। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एडवांस लेवल से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझकर शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो के पार्ट 2 को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करें। थैंक यू एंड गुड बाय। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।